यह कहानी उदयपुर में रहने वाले एक लड़के श्याम की है, जो उदयपुर के एक छोटे से गांव में अपने चाचा चाची के साथ रहता था। जब वह छोटा था तभी उसके माता पिता की मृत्यु हो जाती है। श्याम तभी से अपने चाचा और चाची के साथ रहता था। श्याम के चाचा हीरालाल एक फैक्ट्री में काम करते थे। उनके काम पर चले जाने के बाद श्याम पर उसकी चाची शांति के जुल्म शुरू हो जाते थे। वह बचपन से ही श्याम से घर के सारे काम करवाती थी और खाना भी श्याम से ही बनवाती थी। इसी तरह कई साल गुजर गए और श्याम अब 15 साल का हो गया। श्याम, श्याम, अरे ओ श्याम, कहाँ मर गया? शांति की आवाज सुनकर श्याम उसके पास आया। जी चाची जी, आपने बुलाया? जाकर मेरे लिए एक कप लस्सी बना दे और दोपहर के खाने में भिंडी की सब्जी और गोभी की रसदार सब्जी, रोटी और चावल बना दे। जी जी, अभी बना लेता हूँ। बचपन से खाना बनाने के कारण श्याम अब बहुत अच्छा खाना बना लेता था। खाना बनाने के बाद वह रोज अपने चाचा को खाना देने फैक्ट्री जाया करता था, लेकिन चाची शांति के डर से कभी उसने अपने चाचा हीरालाल को कभी कुछ नहीं बताया। गांव में ही श्याम के बचपन का दोस्त राजू रहता था। वह श्याम का बहुत अच्छा दोस्त था। अरे श्याम, रुक जा, कहाँ जा रहा है? अरे राजू, चाचा जी को खाना देने जा रहा हूँ। तुझे तो पता है ना, थोड़ी भी देर हो गया तो चाची मुझे बहुत मारेंगी। श्याम, अब तू कब तक अपने चाची का जुल्म सहता रहेगा यार? मैं भी क्या कर सकता हूँ यार, चाचा के अलावा मेरा इस दुनिया में है भी कौन। श्याम, अब तुझे किसी सहारे की जरूरत भी नहीं है, तू खुद अपना सहारा बन सकता है। तू क्या कह रहा है यार, मैं कुछ समझा नहीं। श्याम, तेरा सहारा है तेरे ये दोनों हाथ। तू घर का सारा खाना बना लेता है, तू अपना खुद का ढाबा क्यों नहीं खोल लेता? फिर तुझे किसी के सहारे की जरूरत नहीं होगी, समझा? ढाबा खोलने के लिए मेरे पास पैसे कहाँ हैं? श्याम, एक दिन तू अपने चाचा के पॉकेट से कुछ पैसे चुरा ले और शहर चला जा और वहाँ जाके अपना ढाबा खोल ले। नहीं नहीं, मैं चोरी नहीं कर सकता। मैं अपने चाचा जी को धोखा नहीं दे सकता। श्याम राजू से बातें करते हुए अपनी चाचा के फैक्ट्री पहुंचता है और उन्हें खाना भी दे देता है। इसके बाद वह घर आ जाता है। वह चाचा जी के घर आने से पहले रात का खाना भी बना लेता है। रात को खाना खाने के बाद सब सो जाते हैं, लेकिन श्याम के मन में बार बार उसके दोस्त राजू की बात याद आती है। श्याम मन ही मन सोचता है, चाचा जी के पैसे नहीं चुरा सकता तो क्या हुआ, मैं उसी तरह तो घर से शहर के लिए जा ही सकता हूँ। शहर जाकर कुछ न कुछ कर ही लूँगा। श्याम के पास 200 रुपए थे, जो उसे उसके चाचा जी ने जेब खर्च के लिए दिए थे। चाचा चाची सो रहे थे। श्याम ने उसी रात अपने सभी कपड़ों की एक गट्ठी लेकर घर से निकल पड़ा। पैदल चला हुआ वह बस स्टेशन पहुंचा और शहर जाने वाले बस में बैठ गया। श्याम के पास बस के किराए के पूरे पैसे नहीं थे। उसने बस के कंडक्टर से बात किया, भैया मुझे शहर जाना है और मेरे पास बस के टिकट के लिए पूरे पैसे नहीं है। पूरे पैसे नहीं है तो बस में क्यों बैठा? नीचे उतर जाओ। भैया मेरा शहर जाना बहुत जरूरी है, मैं बस के ऊपर बैठकर चला जाऊंगा। ठीक है, लेकिन अपने रिस्क पर। कुछ हुआ तो हमारी जिम्मेदारी नहीं है। श्याम बस की छत पर बैठकर शहर पहुंचा। उधर श्याम के इस तरह से गायब होने का उसके चाची पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। चाचा ने खोजना भी चाहा तो चाची ने मना कर दिया। न जाने श्याम कहाँ चला गया। अरे जाने दो, वर्षों से हमारी मुफ्त की रोटियां तोड़ रहा था, अच्छा हुआ जान छूटी। चाचा और चाची ने श्याम की खोज नहीं की। उधर श्याम शहर में गया था। वह सुबह होते ही काम की तलाश में निकल पड़ा। श्याम चलते चलते एक ढाबे के पास पहुंचा। उसे बहुत जोर से भूख लगी थी। वहां उसने पेट भरकर खाना खाया, लेकिन जब पैसे देने की बारी आई तो श्याम परेशान हो गया। श्याम ने ढाबे के मालिक से कहा, मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं कि मैं आपके खाने का बिल दे सकूं। पैसे नहीं है तो इतना खाने की जरूरत क्या थी? अब चल जा, जाकर बर्तन धो। मैं बर्तन साफ कर दूंगा, लेकिन क्या आप मुझे अपने ढाबे में काम दे सकते हैं? मैं बहुत स्वादिष्ट खाना बना लेता हूँ। खाना बनाने के लिए तो मेरे पास बावर्ची है, लेकिन मैं तुम्हें प्लेट साफ करने और झाड़ू लगाने के लिए काम पर रख सकता हूँ।
इस तरह श्याम को उस ढाबे में काम मिल जाता है। श्याम वही काम भी करता है और रात को उसी ढाबे में सो भी जाता। इस तरह कुछ दिन बीत गए और एक दिन ढाबे का बावर्ची काम पर नहीं आया। हमारा बावर्ची छुट्टी पर गांव जा रहा है, इतने दिन ढाबे का खाना कौन बनाएगा? मेरा तो धंधा ही चौपट हो जाएगा। मालिक, अगर आप कहें तो मैं खाना बना दूं। मैं बहुत स्वादिष्ट खाना बनाता हूं। आपके ढाबे पर ग्राहकों की भीड़ लग जाएगी। चल ठीक है, आज से खाना तू ही बनाएगा। श्याम ने खुशी खुशी उस दिन ढाबे पर खाना बनाया, वो भी फटाफट। बस 3 घंटे में श्याम ने दाल फ्राई, दाल मखनी, करी मटर पनीर, छोले पालक, राजमा, जीरा राइस और भी बहुत सभी प्रकार के खाने बनाए और सभी ग्राहक को खाना खिलाने लगा। उस दिन सभी ने खाने की बहुत तारीफ की। अब श्याम रोज ढाबे पर खाना बनाने लगा। ढाबे पर ग्राहकों की भीड़ भी बढ़ने लगी। ये देखकर ढाबे के मालिक ने श्याम को अच्छी तनख्वाह देने लगा। करीब 6 महीने तक श्याम ने ढाबे पर खाना बनाया। एक दिन जब से मैं खाना बनाता हूँ, ढाबे पर ग्राहक कुछ ज्यादा ही आने लगे हैं। क्यों न मैं अपना खुद का ढाबा खोल लूं, फिर यही ग्राहक मेरे ढाबे पर आना शुरू कर देंगे। इतने दिनों में मैंने कुछ पैसे भी जोड़ ही लिए हैं। अब श्याम ढाबे की नौकरी छोड़कर अपना खुद का ढाबा खोल लिया, श्याम ढाबा के नाम से। और पहले उसने छोटे छोटे बर्तनों से ढाबा शुरू किया और पहले ही दिन से उसके ढाबे पर ग्राहक आने शुरू हो गए। धीरे धीरे ग्राहक इतने ज्यादा आने लगे कि खाना बहुत जल्दी खत्म हो जाता था। श्याम ने कुछ पैसे जोड़कर बड़े बड़े बर्तन खरीदे और अब वो पहले से ज्यादा खाना बनाने लगा। अरे भाई, 1 प्लेट पनीर और राइस फ्राई लगा देना। अरे भाई, 1 प्लेट राजमा और छोले भटूरे देना। अभी देता हूँ साहब। श्याम के ढाबे पर इस तरह भीड़ बढ़ने लगी तो उसने 2 और लड़कों को काम पर रख लिया। धीरे धीरे श्याम का ढाबा काफी चल निकला। उसके ढाबे पर खाना खाने के लिए दूर दूर से लोग आने लगे। श्याम ने अपने ढाबे पर खाने की वैरायटी बढ़ा दी और जिसके पास पैसे नहीं होते ऐसे गरीब को श्याम फ्री में भोजन कराने लगा। इस तरह कई महीने बीत गए और उसने अब ढाबे की जगह बड़ा सा होटल खोल लिया। उसका होटल पूरे शहर में प्रचलित हो गया। एक दिन श्याम का स्टाफ किसी से तेज तेज से बातें कर रहा था। जब पैसे नहीं थे तो खाना क्यों खाए? आपको खाने के पैसे देने ही होंगे। अरे मैंने कहा ना, बस में किसी ने मेरा पर्स चुरा लिया है, इसीलिए पैसे नहीं है। उनकी आवाज सुनकर श्याम वहाँ आ गया। क्या हुआ? क्यों जोर जोर से बातें कर रहे हो? देखिए ना सर, खाना खाने के बाद कह रहे हैं पैसे नहीं है। श्याम ने देखा तो ग्राहक की ओर। वो ग्राहक उनका चाचा था। अरे चाचा जी, आप यहाँ कैसे और इस हालत में? क्या बताऊं बेटा, तुम्हारे जाने के कुछ दिन बाद फैक्ट्री बंद हो गई और मैं बेरोजगार हो गया और धीरे धीरे सारी जमा पूंजी भी खत्म हो गई। इसीलिए काम की तलाश में शहर आ रहा था, लेकिन किसी ने बस में मेरा पर्स ही चुरा लिया। अब आपको परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है चाचा जी, ये मेरा ही होटल है। आपको कोई पैसे नहीं देने पड़ेंगे और आज से यहाँ के मालिक हैं आप। हम दोनों मिलकर ये रेस्टोरेंट चलाएंगे। मुझे माफ कर दो बेटा, मैंने तुम्हें खोजने की कोशिश नहीं की। अच्छा हुआ जो आपने मुझे नहीं खोजा, अगर खोज लेते तो आज मैं यहाँ नहीं पहुँचता। श्याम अपने चाचा के साथ गाड़ी से अपनी चाची को लेने गांव गया। मुझे माफ कर दो श्याम बेटा, मैंने बहुत गलत किया तुम्हारे साथ। कोई बात नहीं है चाची जी, अब आप शहर चलने की तैयारी कीजिए। श्याम अपने चाची शांति को भी शहर लाया। अब वो तीनों एक साथ रहने लगे और श्याम और उसके चाचा मिलकर होटल चलाने लगे और श्याम की चाची भी खाना बनवाने में श्याम की मदद करने लगी। यदि कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और घंटे के निशान को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।